नमस्कार शिक्षक मित्रों। आज हम गाइडलाइंस फॉर टीचर्स इस विषय के माध्यम से कुछ मार्गदर्शक बातें देखने वाले हैं। इसमें हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सो लेट अस सी फ्रेंड्स हाउ टू यूज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, नो योर स्टूडेंट्स। हमें शुरुआत में क्या करना है? अपने छात्रों को जानना है। उनके बारे में हमें पूरी जानकारी पता करनी है। उसमें दोस्तों, know your students, their family background, social and emotional needs and basic literacy skill। मित्रों, हमें अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। हमारा विद्यार्थी कैसा है, उसकी रुचि क्या है, उसका शौक क्या है, यह हमें जानना है। हमें हर विद्यार्थी का नाम पता होना चाहिए। उसी तरह हमारे विद्यार्थियों को भी हमें अच्छी तरह पहचानना चाहिए। Their family background and social and emotional needs। हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका परिवार कैसा है, यह भी पता करना जरूरी है। तो हम यह कैसे पता कर सकते हैं? हम उस विद्यार्थी के घर जाकर उसके परिवार के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। Then after that, social and emotional needs and basic literacy skill। इसमें मित्रों, हमें उसकी भावनात्मक और सामाजिक स्थिति कैसी है, यह भी जाननी है। और आखिर में हमें लिटरेसी स्किल, यानी उसकी साक्षरता या पढ़ाई में दिलचस्पी कैसी है, यह पता करना है। इन दिस वे फ्रेंड्स, वी हैव टू टेक आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर स्टूडेंट्स इन डिटेल। अब मित्रों, हम देखते हैं नो देयर रीडिंग राइटिंग एबिलिटी स्किल ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हमारा हर विद्यार्थी हिंदी में पढ़ने और लिखने में कैसा है, यह भी हमें जानना जरूरी है। यदि हमारे विद्यार्थी की हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल अच्छी न हो या वह पढ़ लिख नहीं सकता, तो हमें पहले उसे हिंदी लिखना पढ़ना सिखाना पड़ेगा और तभी हम अंग्रेजी मॉड्यूल सिखा सकते हैं। क्योंकि हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि हमें हमारी मातृभाषा नहीं आती, तो हम दूसरी भाषा जल्दी नहीं सीख सकते। सो व्हाट वी शुड डू? वी शुड टीच ऑल द स्टूडेंट्स हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। मेक स्टूडेंट्स कंफर्टेबल टू लर्न इंग्लिश। हमें विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाना है। उन्हें सहज महसूस होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड एटीट्यूड टू लर्न इंग्लिश। और हमें विद्यार्थियों में एक सकारात्मक माहौल और अंग्रेजी के बारे में एक सकारात्मक भावना बनानी है। विद्यार्थियों को लगना चाहिए कि अंग्रेजी बहुत सरल भाषा है। इस प्रकार की एक जिज्ञासा या रुचि अंग्रेजी के बारे में बननी चाहिए। Please give 4 lines notebook or paper to each student so as to enable them to write the pre-test and post-test papers। और हमें शुरुआत में क्या करना है? हमें 4 लाइन नोटबुक्स हर विद्यार्थी को देनी है और उस 4 लाइन नोटबुक में विद्यार्थी अपनी राइटिंग स्किल, यानी अपने लिखने के कौशल पर काम करेंगे। उससे उन्हें लिखने में रुचि पैदा होगी। हम शुरुआत में उन्हें 4 लाइन नोटबुक देकर वे ABCD अल्फाबेट्स कैसे लिखते हैं, यह अच्छी तरह सिखा सकते हैं और उससे उनकी राइटिंग स्किल सुधरेगी। ब्रेक द इनहिबिशंस एंड फियर्स टू लर्न इंग्लिश। मित्रों, हमें विद्यार्थियों में अंग्रेजी को लेकर डर कम करना है। उन्हें अंग्रेजी भाषा के बारे में जो डर लगता है, वह हमें हमेशा के लिए खत्म करना है। और हम यह कैसे कर सकते हैं? हम टीचिंग के माध्यम से, अपने मॉड्यूल के माध्यम से यह डर कम कर सकते हैं। एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विथ ऑल द टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल 1। और हमें यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों ने मॉड्यूल 1 के सभी विषय अच्छी तरह सीख लिए हैं। और यदि विद्यार्थियों ने मॉड्यूल 1 के कुछ बेसिक विषय नहीं सीखे होंगे या उनके वे विषय पूरे नहीं हुए होंगे, तो हम वे विषय फिर से सिखा सकते हैं। लेकिन हमें मॉड्यूल 2 से पहले मॉड्यूल 1 के सभी विषय सिखाना जरूरी है। यूज दिस बेसिक इंग्लिश लर्निंग मॉड्यूल 1 स्टेप बाय स्टेप। और मित्रों, हमें मॉड्यूल 1 के चरणों को एक एक करके फॉलो करना है। यानी हमें एक एक कदम आगे जाना है और इस योजना या मॉड्यूल के आधार पर विद्यार्थियों को सिखाना है। Once you create the conducive environment for English learning, do the pre-test attached in this module 2। मित्रों, एक बार जब हम सकारात्मक माहौल तैयार कर लें, तो हमें प्री टेस्ट लेना है और प्री टेस्ट के आधार पर हम विद्यार्थियों का ज्ञान जांच सकेंगे। उसके बाद हम
यूज ईच सेशन ऑफ दिस मॉड्यूल एंड डू द रिवीजन रेगुलरली। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मित्रों, हर विषय को सिखाने के बाद हमें उसे दोहराना है और रिवीजन में हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। इस तरह हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं। You may give pause to the video, ask questions, and then move ahead. और मित्रों, वीडियो दिखाते समय हमें वीडियो को रोकना है। उसके बाद उस वीडियो के आधार पर कुछ प्रश्न पूछने हैं और बाद में हम अपना वीडियो या अपनी टीचिंग जारी रख सकते हैं। इस तरह मित्रों, हमें ये सभी चरण फॉलो करने हैं। Exercises with answer key are attached with each subject for the purpose of pre-test and post-test. And friends, after every topic, exercise is given. Answer key is also given. And so you can follow all these exercises and answer key for the pre-test and post-test purpose. मित्रों, हम हर विषय के बाद दिए गए अभ्यास और उत्तर कुंजी का उपयोग करके प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट तैयार कर सकते हैं और विद्यार्थियों का उस विषय पर ज्ञान जांच सकते हैं। Make English learning session most creative, joyful and teach them with fun and love. और हम अंग्रेजी सिखाना आनंददायी और हंसी मजाक का माहौल तैयार करके कर सकते हैं। हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह सिखा सकते हैं और उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। In this way, friends, we have learned today's guidelines for teachers. और मित्रों, इस तरह हमने शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक बातें सीखी हैं। हमें इन चरणों को एक एक करके फॉलो करना है और विद्यार्थियों को सिखाना है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिशा निर्देश अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन दिशा निर्देशों का पालन करें और विद्यार्थियों को सिखाते समय इनका इस्तेमाल करें। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।